हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 15 है। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने आपका स्टोन एज, सैंधव सभ्यता और वैदिक काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया है। तो पिछली जितनी भी वीडियो है आप जाके देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज़ चल रही है ये आपके जितने भी संभावित एग्ज़ाम हैं, जैसे कि एल टी ग्रेड, टी सी टी, पी सी टी, नेट, के वी एस या हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे वहाँ पे ये जो सीरीज़ होगी वो निश्चित रूप से आपको उपयोगी होगी, क्योंकि प्रश्नों का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। तो इस सीरीज़ की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है 2300 क्वेश्चन सीरीज़ करके। वहाँ से जाके आप पिछली जितनी भी वीडियो है आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महावीर के शिष्य के रूप में संबंधित थे। ए ऑप्शन आपका मक्खली गोसाल, बी ऑप्शन आपका पूरन कश्यप, सी ऑप्शन आपका पकुद कात्यायन, सी ऑप्शन आपका अजीत केस कंबलीन। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है ए मक्खली गोसाल। अब इनके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं तो ये इनके इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने अपने सन्यासी जीवन के तीसरे वर्ष नालंदा में ये महावीर स्वामी से मिले थे और 6 वर्षों तक लगातार इन्होंने तप किया था। तो अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि अपने सन्यास जीवन के कौन से वर्ष ये महावीर स्वामी से मिले थे या कहाँ पे मिले थे, तो ये तीसरे वर्ष मिले थे और नालंदा में मिले थे। और ये जो मक्खली गोसाल थे ये आजीवक संप्रदाय के थे। कौन से संप्रदाय के थे? आजीवक। अब आजीवक आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आजीवक क्या है। तो आजीवक का अर्थ होता था जीविका के लिए भिक्षु बनना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया। ए ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है आपका बिंदुसार, सी ऑप्शन आपका दशरथ और डी ऑप्शन है आपका कुणाल। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका बी बिंदुसार ने दिया था। इसके बारे में मैं बता दूं तो दिव्य वदान में वर्णित है कि बिंदुसार के दरबार में पिंगल वत्स नामक आजीवक रहता था। कौन रहता था? पिंगल वत्स। अगर मान लो एग्जाम में पूछ देता है कि बिंदुसार के दरबार में कौन सा आजीवक रहता था तो वो पिंगल वत्स था। और ये इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो ये आपका दिव्यावदान में मिलता है। और इनके बारे में ये जो पिंगल वत्स है इन्होंने ही भविष्यवाणी की थी अशोक के जन्म पे कि ये राजा बनेगा। मतलब अशोक के जन्म पे उनके राजा बनने की जो भविष्यवाणी की थी वो आपके पिंगल वत्स ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक आजीवक मत का समर्थक था। ए ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है संप्रति, सी ऑप्शन आपका दशरथ और डी ऑप्शन आपका जालौक। तो इसमें जो आपका सही आंसर है ये आपका सी दशरथ, ठीक है। इनके बारे में मैं बता दूं तो ये जो दशरथ जो थे ये आपके आजीवक मत के समर्थक थे और इनकी जो उपाधि थी वो देवनाम प्रिय थी। देवना देवनाम प्रिय थी दशरथ की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है। ए ऑप्शन आपका जूनागढ़ अभिलेख से, बी ऑप्शन है हाथी गुम्फा अभिलेख से, सी ऑप्शन आपका एरड़ अभिलेख से और डी ऑप्शन आपका भीतरी अभिलेख से। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। इसके बारे में बता दूं तो जैन लेखों में, जस्ट मिनट, इसमें ये जो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है इसमें जैन सन्यासी एवं जैन भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का जो प्राचीनतम उल्लेख मिलता है वो आपका यहीं मिलता है। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि जैन सन्यासी या जैन भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है। और इस लेख में आपका विद्याधर नामक जैनी का भी उल्लेख मिलता है। तो अगर एग्जाम में कभी पूछ देता है कि विद्याधर जैनी का उल्लेख कहाँ मिलता है तो ये आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है। बी आंसर सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है। इसमें ए ऑप्शन आपका बौद्ध धर्म, बी ऑप्शन जैन धर्म, सी ऑप्शन आपका ब्राह्मण धर्म और डी ऑप्शन जो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर है जैन धर्म।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ए ऑप्शन है आपका महावीर, बी ऑप्शन है आपका पार्श्वनाथ, सी ऑप्शन है आपका नेमिनाथ और डी ऑप्शन है आपका ऋषभ देव। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो ऋषभ देव है। ये जैन धर्म में आपको बता दूं तो टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं और ये जो प्रथम तीर्थंकर थे ये ऋषभ देव या आदिनाथ इनका नाम था और इनका जो जन्म हुआ था अयोध्या में हुआ था। अच्छा, अयोध्या के बारे में पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था ना कि अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में अयोध्या का। पिछली जो वीडियो है आप देख लेना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है वहाँ पे। और ऋषभ देव को जो प्रतीक था इनका, ऋषभ देव का जो प्रतीक था, अगर एग्जाम में पूछ देता है कि इनका प्रतीक क्या था तो वृषभ या बैल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र? जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र है? ए ऑप्शन आपका ऋषभनाथ, बी ऑप्शन है पार्श्वनाथ, सी ऑप्शन आपका महावीर और डी ऑप्शन जो है नेमिनाथ। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऋषभनाथ। ए सही है इसमें। इनके बारे में मैं बता दूं तो ये जो ऋषभ जैसे ये बाहुबली जो थे, भरत एवं बाहुबली, ये ऋषभ देव के पुत्र थे और इनकी जो पुत्री बम्बी थी इन्हीं के नाम पे ब्राह्मी लिपि का प्रचलन हुआ था। तो अगर एग्जाम में कभी पूछ देता है कि किसके नाम पे ब्राह्मी लिपि का प्रचलन हुआ था तो वो आपकी बम्बी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? ए ऑप्शन है आपका शांतिनाथ, बी ऑप्शन है आपका मल्लीनाथ, सी ऑप्शन आपका नेमिनाथ और डी ऑप्शन जो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको जो सही आंसर होगा वो आपका है बी मल्लीनाथ। इनके बारे में कहते हैं कि ये 19वें तीर्थंकर थी और जो दिगंबर जो थे वो कहते थे कि महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती थी, इसलिए वो इनको पुरुष मानते थे, मल्लीनाथ को। ठीक है, और इनका जो प्रतीक था वो था कलश। इनका प्रतीक कलश था और ऋषभ देव का क्या बताया अभी मैंने? वृषभ था। बी ऑप्शन सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे अर्धफलक संबंधित है? ए ऑप्शन आपका दिगंबर से, बी ऑप्शन है आपका श्वेतांबर से, सी ऑप्शन आपका जीवक से और डी ऑप्शन आपका हीनयान से। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा बी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये अर्धफलक क्या था, तो मैं बता दूं कि जो श्वेतांबर भिक्षु जो होते थे, जो वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, उसको ही अर्धफलक कहते थे। ठीक है, और ये श्वेतांबर किसके अनुयायी थे? तो ये स्थूलभद्र के अनुयायी थे, स्थूलभद्र के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें जैन तीर्थंकर कौन थे? ए ऑप्शन आपका ऋषभ देव, बी ऑप्शन है आपका नेमिनाथ, सी ऑप्शन है आपका पार्श्वनाथ और डी ऑप्शन है आपका अरिस्टोनेमी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके डी है, अरिस्टोनेमी। ये आपके 22वें तीर्थंकर थे और इनके बारे में मैं बता दूं तो महाभारत में वर्णित है कि ये वासुदेव कृष्ण के चचेरे भाई थे। ठीक है, तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से जैन तीर्थंकर का संबंध भगवान कृष्ण से है तो वो आपके अरिस्टोनेमी है। और कहाँ पे वर्णन है इसका? तो महाभारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिस्टोनेमी संबंधित थे। अभी आपको बताया। ए ऑप्शन है परशुराम, बी ऑप्शन है कृष्ण से, सी ऑप्शन है बिंबिसार से और डी ऑप्शन है उदयन से। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। तो ए ऑप्शन है आपका ऋषभनाथ, बी ऑप्शन है पार्श्वनाथ, सी ऑप्शन है महावीर और डी ऑप्शन है अजीतनाथ। तो ये जो इसमें आपका सही आंसर है वो आपका बी है, पार्श्वनाथ। ये 23वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 23वें जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था? तो अभी आपको बता ही दिया। ये आपका ए ऑप्शन है वैशाली,
बी है कौसाम्बी, सी है काशी और डी है श्रावस्ती। तो इसका सही आंसर है काशी। 23वें तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ए ऑप्शन है आपका ऋषभ देव, बी है अरिस्टनेमी, सी ऑप्शन है आपका पार्श्वनाथ और डी ऑप्शन है आपका महावीर। तो मैंने भी आपको बता ही दिया, सी है, इसमें सी है पार्श्वनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चातुर्याम में सम्मिलित नहीं था? ए ऑप्शन है आपका ब्रह्मचर्य, बी ऑप्शन है आपका अहिंसा, सी ऑप्शन है अस्तेय और डी ऑप्शन है सत्य। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है ये आपका ब्रह्मचर्य है। ये जो पार्श्वनाथ थे, इनके जो सिद्धांत थे उसको चातुर्याम, यहाँ तो हाँ यहाँ दिया है, इनको चातुर्याम या चाउजाम कहते थे। क्या कहते थे? अगर मान लो कभी एग्जाम में पूछ देता है चाउजाम करके किसका सिद्धांत है, तो ये आपका पार्श्वनाथ का है। और इन्होंने जो 4 सिद्धांत दिए थे उसमें था आपका सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ये अहिंसा। ये ब्रह्मचर्य नहीं था इसमें, ठीक है। और ब्रह्मचर्य को किसने सम्मिलित किया था? तो ये ब्रह्मचर्य जो जोड़ा था आपका, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? ये ऑप्शन आपका 4 आर्य सत्य, बी ऑप्शन है चातुर्याम, सी ऑप्शन है आपका पंच महायज्ञ और डी ऑप्शन है आपका पंच महाव्रत। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो होगा डी, 4 पहले का और बाद में इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था, तो वही हो जाता ना, सत्य, अहिंसा, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? ए ऑप्शन है आपका सत्य, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था? ए ऑप्शन आपका पावा में, बी ऑप्शन है कुंडल ग्राम में, सी ऑप्शन आपका वैशाली में और डी ऑप्शन है आपका श्रावस्ती में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। और टाइमिंग क्या थी इनकी? तो इनकी जो टाइमिंग थी वो 599 या फिर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की माता का नाम था? ए ऑप्शन है त्रिशला, बी है महामाया, सी है सुनंदा और डी है गौतमी। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो त्रिशला होगा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की जन्मस्थली थी? तो मैंने भी बताई आपको, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, वैशाली के निकट कुंडी ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? ए ऑप्शन आपका कुंडग्राम में, बी ऑप्शन है वैशाली में, सी ऑप्शन है बोधगया में और डी ऑप्शन है आपका जिब्बे ग्राम में। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, जिब्बे ग्राम में हुआ था। और और इनको 42 वर्ष की अवस्था में रिजुपालिका नदी के तट पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कौन सा वृक्ष था? तो साल का वृक्ष था, साल वृक्ष, रिजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? तो ये बताई थी आपको, रिजुपालिका नदी के तट पे, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? ए ऑप्शन है आपका जवाली, बी ऑप्शन है जवाली, सी ऑप्शन है जंबल और डी ऑप्शन है केशी। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो होगा ए, जामाली, ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में कहते हैं कि महावीर के कैवल्य प्राप्ति के 12वें या 14वें वर्ष इसने विद्रोह कर दिया था और खुद को श्रावस्ती में जिन घोषित कर दिया था। और इसके जो विरोध का जो आधार था वो था क्रियमाणकृत सिद्धांत। क्या था? लिख दो मैं, क्रियमाणकृत सिद्धांत, क्रियमाणकृत सिद्धांत इसके विद्रोह का आधार था। और उसकी जगह ये कौन सा सिद्धांत लाना चाहता था? तो इसकी जगह ये बहुरतवाद सिद्धांत लाना चाहता था। कौन सा सिद्धांत लाना चाहता था? बहुरतवाद सिद्धांत, ठीक है। किसने किया था विद्रोह? तो जामाली ने।
ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है आपका महावीर की माता, बी ऑप्शन है आपका महावीर की पत्नी, सी ऑप्शन है महावीर की भगिनी और डी ऑप्शन है महावीर की मौसी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ए, महावीर की माता। कल्प सूत्र में इनके बारे में बोला जाता है कि ये महावीर की माता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्यादवाद में संभावनाएं होती हैं। ए ऑप्शन है आपका 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 7। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो 7 होगा। अब अगर मान लो आपके दिमाग में आता होगा कि स्यादवाद क्या है, या फिर कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो उसके बारे में मैं बता दूँ। तो इसका जो अर्थ होता था, संभवतः ऐसा है, होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? ए ऑप्शन आपका जैन धर्म, बी ऑप्शन है बौद्ध धर्म, सी ऑप्शन है आजीवक संप्रदाय और डी ऑप्शन है सांख्य। तो जिसमें इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो जैन धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। ए ऑप्शन है अहिंसा पर अत्यधिक बल, बी ऑप्शन है कायाकलेश से शरीर का अंत, सी ऑप्शन है जन भाषा में प्रचार और डी ऑप्शन है ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति। तो जो इसमें आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? तो ए ऑप्शन है आपका ईश्वर में विश्वास, बी ऑप्शन है ईश्वर में अविश्वास, सी ऑप्शन है तीर्थंकरों में विश्वास और डी ऑप्शन जो है देवी देवताओं में विश्वास। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आपका ए होगा। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं और इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। और इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, और तो आप वहाँ से जाके जितने भी क्वेश्चन है सभी देख लेना। एक एक पॉइंट जितना भी मैंने बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छा कर पाऊँगी। और अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं वहाँ पे जवाब दे दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।